हेलो तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी के बारे में पूरा डिटेल हम जानेंगे, पूरा फार्मूला, जिससे इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई फार्मूला कोई भी किताब नहीं निकलना पड़ेगा, सिर्फ यही उतार लीजिएगा, आपको किताब बनाने में आसान हो जाएगा बुक। सबसे पहले यहाँ देखिए कि समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले में दिया अनुक्रम मतलब सीक्वेंस। इसमें क्या दिया है? अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है। अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गया है, मतलब जो किसी निश्चित नियम, जैसे यहाँ देखिए 2 4 6 8, इसमें देखिए 2 है, फिर 2 जोड़ दिया 4 हो गया, फिर 4 में 2 जोड़ दिया 6 हो गया, फिर 6 में 2 जोड़ दिया 8 हो गया, फिर 8 में 2 जोड़ दिया 10 हो गया। इसी तरह ETC मतलब इत्यादि तक जेते रहेगा। फिर दूसरे नंबर में देखिए यहाँ 1 है, फिर डबल 1 है, फिर यहाँ देखिए 3 को 1 है, फिर यहाँ देखिए 4 को 1 है। एक निश्चित नियम के अनुसार है। यहाँ चलेगा इत्यादि तक, मतलब यहाँ 5 को लिख सकते हैं, फिर 6 को 1 लिख सकते हैं, ऐसे। फिर यहाँ देखिए क्या दिया, 3 का 3, फिर 3 दूना 6, फिर इसमें 6 में 3 जोड़ दिया है, फिर 9 में जोड़ दिया 3 12 हो गया। इसी तरह इत्यादि तक चलते रहेगा। दूसरा नंबर क्या दिया, श्रेणी। कि श्रेणी क्या होता है? यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए तो उसे अनुक्रम कहलाता है। किसे विशेष प्रतिबंधों के अधीन में लिखा जाए, जैसे यहाँ देखिए बराबर, यहाँ दिया 2 4 6 8। इसी तरह यही एग्जाम्पल इसमें हो गया। इसमें देखिए 2 में 4 जोड़ दिया, कितना हुआ 6 हो गया। अब फिर यहाँ देखिए 6 में कितना जोड़ दिया, फिर 6 में 4 जोड़ दिए, यहाँ 10 होगा। इसी तरह इत्यादि तक चलते रहेगा। ये एक निश्चित नियम के अनुसार है। फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया है, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, मतलब ये 3 का टेबल में आ गया। ये भी इसी तरह लिख सकते हैं इत्यादि तक। और यहाँ देखिए श्रेणी के प्रकार मतलब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं एपी के बारे में, कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए गुणोत्तर श्रेणी, इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको ये सब पढ़ेंगे क्लास 11th में, जो ये इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीपी। फिर आगे हारात्मक श्रेणी, इसको बोलते हैं हारात्मक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये मतलब इसको शॉर्टकट में बोलेंगे एचपी। ये भी क्लास 11th में पढ़ेंगे। क्लास 10th में खाली पढ़ेंगे इसमें समांतर श्रेणी के बारे में ही पढ़ेंगे क्लास 10th में। चलिए इसके बारे में देखिए क्या होता है। यहाँ देखिए क्या दिया नंबर 4 में कि समांतर श्रेणी आखिर में क्या होता है। देखिए एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले वाले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होती है। जैसे यहाँ देखिए नोट में क्या करें, नोट में देखिए एक निश्चित संख्या एपी यानी सर्वांतर कॉमन डिफरेंट कहलाता है, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए जैसे 2 4 6 8 10 में, यहाँ देखिए 2 में से 4 घटाए 2 हुआ। जैसे हमको डी निकालना है, समांतर को डी से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए आगे मिलेगा, नोट में देखिए समांतर को डी से सूचित किया जाता है और डी का मान धनात्मक ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ देखिए शून्य हो, यहाँ देखिए प्रथम पद को क्या बोलेंगे, A1 या A, प्रथम पद को A1 या A, द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3 या तीसरा पद, और nवां पद को An से सूचित किया जाता है। फिर यहाँ देखिए इसमें देखिए समांतर श्रेणी A1 A2 A3 डॉट 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 An तक जाएगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए D बराबर डी का मान कैसे निकलेगा, डी का मान A2 में से A1 घटा देंगे, डी का मान निकल जाएगा। और फिर अगर A3 में से A2 को घटा देंगे तब पर भी डी का मान निकल जाएगा। मतलब हमको अगर एपी चेक करना है तो एपी किस तरह निकाला जाएगा, एपी को हमको एपी चेक करना है तो A2 में से A1 घटा देंगे और फिर A3 में से A2 के घटा देंगे।
और डी बराबर इसका, डी बराबर क्या था फॉर्मूला एक बार शॉर्ट में एन माइनस ए एन माइनस वन, इसमें से घटा दीजिए, यहाँ डी का मान निकालिएगा। लेकिन डी का मान यही मस्त, यही ट्रिक है, इसी से निकालिएगा, बहुत मज़ा लगेगा। फिर यहाँ देखिए नोट में क्या दिया, दूसरा तीसरा नोट में क्या दिया है, एपी का व्यापक रूप मतलब जनरल फॉर्म। यहाँ देखिए एपी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इसी तरह चलते रहेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी तरह चलते रहेगा। फिर यहाँ देखिए क्या दिया है इसमें, देखिए इसमें क्या दिया है, देखिए प्रथम पद मतलब a1, यहाँ देखिए प्रथम पद मतलब a1, प्रथम पद मतलब a1, द्वितीय पद मतलब ए प्लस डी, तृतीय पद ए प्लस टू डी, मतलब तीन, यहाँ पूछेगा दो डी लिख देंगे, यहाँ पूछेगा a4, तो मतलब किस तरह लिखेंगे ए प्लस थ्री डी, यहाँ पूछेगा a5, ए प्लस फोर डी, मतलब 5 में से घटा देना तय हो जाएगा। यहाँ पूछ दे ए प्लस 9 डी, कितना हुआ ए प्लस 8 डी, यहाँ पूछ दे ए प्लस 10 मतलब ए प्लस 9 डी, यहाँ पूछ दे ए 15 मतलब ए प्लस 14 डी, यहाँ पूछ दिया ए 100, तो किस तरह निकालिएगा, यहाँ लिख देंगे ए प्लस 99 डी, ये आपका 100 पद होगी, इसी तरह निकलेगा, मतलब 100 में से एक घटा देना है तो 99 और फिर डी लिख देना है। फिर यहाँ देखिए एन बराबर क्या था फॉर्मूला, एन बराबर, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, इसको याद रखिएगा, कह लीजिए एन बराबर क्या था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ एन या टी एन या एल, एन जहाँ एनवा पद या अंतिम पद, एन को बोलेंगे एनवा पद या अंतिम पद, और ए को बोलेंगे प्रथम पद, और एन के बोलेंगे पदों की संख्या कितना पद है, और डी बोलेंगे सर्वांतर, सर्वांतर को डी से सूचित किया जाता है। फिर नोट में देखिए अगर बोल दिया कि आपको नोट में लिख दिया का अंतिम से आरवा पद निकालना, अंतिम से अगर आरवा पद निकालना तो कैसे निकलेगा, a1 a2 a3 डॉट जाएगा, an तक जाएगा, फिर AP का अंतिम पद से आरवा पद मतलब an में से r में से 1 घटा देना था, अंतिम से आरवा पद आपका निकल जाएगा। फिर यहाँ देखिए क्या दिया है, अगर पूछेगा कि आपको पदों की संख्या मतलब पदों के योग पूछेगा तब एन का फॉर्मूला निकालेंगे, अब पदों की संख्या पूछेंगे तब एन का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। या एन बराबर क्या था पदों की योग, जैसे यहाँ देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यही तरह भी दे सकता है 10 20 30 40 50, इसमें पूछेगा कि पदों की संख्या कितना है, मतलब ये सब जोड़ के कितना आएगा। अगर ये पूछ दे पदों की संख्या तो एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर एन बटे टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए बोलते हैं प्रथम पद, डी को बोलेंगे सर्वांतर डी, और एन के बोलेंगे पदों की संख्या, और एन को क्या बोलेंगे, एन को बोलेंगे एन पदों का योग। और दूसरा मेथड से देखिए एन बराबर एन बटे टू को लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 2 ए के लिख सकते ए प्लस ए, तो इसी तरह यहाँ लिख दिए ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और फिर देखिए एन बटे टू, इसको ले सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू, इसको ले सकते हैं टी एन, यहाँ लिखिए एन बराबर ना आता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू, तो ये हो गया टी एन, कोई दिक्कत। अब फिर यहाँ लिखिए एन बराबर टी एन को एल से भी तो सूचित किया जाता है, फिर यहाँ देखिए एल को टी एन से भी सूचित किया जाता है, ये भी लिख सकते हैं, और एन हमको निकालना है तो एस एन में से एस एन माइनस वन घटा देना, अगर ए एन हमको निकालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि क्लास जब एनसीईआरटी बुक बनाइएगा उसमें एक दिया है, उसमें से यही फॉर्मूला से निकलेगा आपको। फिर यहाँ देखिए एस एन बराबर क्या है ए प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 ए प्लस एन माइनस, मतलब एन माइनस में से घटा देना है और फिर प्लस एन देना है, और एस एन एन प्लस वन देना है, तो ए प्लस a2 प्लस a3 और फिर एन में से घटा देना है, तो एस एन प्लस वन का मान निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ये समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला याद करिएगा तभी आपसे मैथ बनेगा।